Today we are going to solve this problem, problem 1.5. Prove the back cab rule by writing out both sides in component form. So first write the back cab rule. So back cab rule said that A cross B cross C equals to B A dot C minus C A dot B. So this is the back cab rule. अब हमने इसको लिखना है कंपोनेंट फॉर्म में। तो हमारे पास जो भी वेक्टर्स हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इसके कंपोनेंट्स में लिखता हूँ। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, सो आई कैन राइट इट ए एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई यूनिट वेक्टर, ए जी यूनिट वेक्टर. Similarly, I can write x unit vector plus y unit vector, bz in z unit vector. C equals cx x unit vector, cy y unit vector, cz z unit vector. अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें हमारे पास दो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू calculate this B cross C. So B cross C, ये हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है जिसमें हमारे पास x, y and z. So you have bx, by, bz, cx, cy and cz. तो जब इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो x यूनिट वेक्टर, यहाँ से इसको हम रिजॉल्व करेंगे इसमें बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी. ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट हो गया. फिर हमारे पास आएगा माइनस वाई वेक्टर. जब हम इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो बी एक्स सी जी माइनस सी एक्स बी जी, और फिर हमारे पास z कंपोनेंट आएगा इसका. जब हम इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, हमारे पास आता है बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई. सो वी हैव बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई. अब ये मेरे पास जो है ये ए बी क्रॉस सी कंपोनेंट फॉर्म में आ गया. ओके, यहाँ पर हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास ये एक्स यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर ये माइनस है, इसको हम प्लस बनाते हैं ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम ना हो. तो इस माइनस को मैं अंदर लेके आया तो ये माइनस और ये माइनस प्लस. तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ सी एक्स बी जी, और ये माइनस दिस प्लस, तो ये माइनस बी एक्स सी जी. ये स्लाइड रीएडजस्टमेंट करनी है. और उसके बाद अब हम बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विद वेक्टर ए. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी. अगेन वही हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास दोनों जो वेक्टर्स हैं इन्वॉल्व उनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट होंगे. हमारे पास ए एक्स, ए वाई और ए जी, और इसी तरीके से बी क्रॉस सी के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि है बेसिकली बी वाई सी जी माइनस सी वाई
बी जी, ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट हो गया। अब इसका वाई कॉम्पोनेंट यहाँ पर सी एक्स बी जी माइनस बी एक्स सी जी, और इस तरह जी कॉम्पोनेंट बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स यूनिट वेक्टर, आप इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, ये ए वाई, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ, ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई माइनस ए जी सी एक्स बी जी माइनस बी एक्स सी जी। ये मेरा एक्स कॉम्पोनेंट हो गया। इसी तरीके से अब मैं वाई कॉम्पोनेंट लिखूंगा, अगेन माइनस आएगा y। अब यहाँ पर इस कॉलम और इस रो को हम छोड़ें, तो ये ए एक्स के साथ ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई माइनस ए जी बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी। और इसी तरीके से हमारे पास जी कॉम्पोनेंट आएगा। यहाँ पे हम ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो हमारे पास ए एक्स सी एक्स बी जी माइनस बी एक्स सी जी माइनस ए वाई बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी। तो यहाँ पर ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होती है। ओके, यहाँ पर अब हम जो आपके पास एक्स कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, वाई को सेपरेट आउट कर लेते हैं और जी को सेपरेट आउट कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में अगर मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास आएगा एक्स कंपोनेंट। अब ये बी एक्स जो है ये इन सब के साथ, सो दैट वुड बी बी एक्स ए एक्स सी एक्स बी एक्स ए वाई सी वाई प्लस बी एक्स ए जी सी जी। इसी तरीके से इसका एक्स कॉम्पोनेंट जो होगा वो ये है माइनस सी एक्स ए एक्स बी एक्स माइनस सी एक्स ए वाई बी वाई माइनस सी एक्स ए जी बी जी। ये मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट। अब आप यहाँ देखें कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए। अब हमारे पास जो एक्स कॉम्पोनेंट बचेगा बी एक्स ए वाई सी वाई बी एक्स ए जी सी जी माइनस सी एक्स ए वाई बी वाई माइनस सी एक्स ए जी बी जी। अब इस चीज को अगर हम यहाँ पर देखें कि इस कंपोनेंट में, अब आप यहाँ पर देखें अगर मैं ए वाई कॉमन लूँ, लेट मी डू इट फॉर यू। सो इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स यूनिट वेक्टर, यहाँ से ए वाई कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी एक्स सी वाई, और यहाँ से ये ए वाई तो ये हो जाएगा सी एक्स बी वाई, और फिर यहाँ से ए जी कॉमन लिया माइनस ए जी तो ये हो जाएगा सी एक्स बी जी माइनस बी एक्स सी जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है। जिस तरह की कंपोनेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वैसे ही कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम इसी चीज़ को आगे y कंपोनेंट के लिए भी कर सकते हैं और z कंपोनेंट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि जो आपके पास बैक कैप रूल है वो कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो सेटिस्फाई होता है।
थैंक यू। ओके, यहाँ पर हम इसके अब कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। इससे हमारे पास x कंपोनेंट जो है उसमें आपके पास आएगा bx ax cx प्लस bx ay cy प्लस bx az cz। इसी तरीके से यहाँ पर ये सेकंड जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करके माइनस cx ax bx minus cx ay by minus cx az bz। अब यहाँ पर आप देखें कि bx ax cx minus cx ax bx ये दो टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज टर्म्स। अब यहाँ पर इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो, मैं सिर्फ x कंपोनेंट को ही, तो यहाँ पर मैं अगर a y कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा bx cy और यहाँ पर हमारे पास है cx by, सो माइनस cx by और इसी तरीके से मैं यहाँ पर az है और यहाँ पर az है तो मैं माइनस az को अगर कॉमन लूँ तो आएगा cx bx सॉरी cx bz bz माइनस bx cz। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व की थी उसका जो x कंपोनेंट है वो ये है। इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये मेरा x कंपोनेंट है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड का x कंपोनेंट आया है उससे। तो यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास x कंपोनेंट आता है राइट हैंड साइड का, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो हैं सेम है। इसी तरीके से हम y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और z कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो इससे ये सेटिस्फाई होता है कि हमारे पास जो बैक कैप रूल है वो कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।